Hello everyone. Today we are going to start our chapter 7 gravitation. In this video we revise chapter 7 gravitation one by one topics. So we take one topic which is Newton's law of gravitation. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपस में आर डिस्टेंस की दूरी पे रखे हुए हैं, आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। जो ये ऑब्जेक्ट, इसे ए मान लो, ये ऑब्जेक्ट वन है, वन, और ये ऑब्जेक्ट है टू। ऑब्जेक्ट वन का मास जो है वो m1 है, ऑब्जेक्ट टू का जो मास है वो m2 है। अब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं यूनिवर्स में वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो जब ये वन टू पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इसे ऐसे लिखा जाएगा फोर्स ऑन सेकंड एक्सर्टेड बाय वन। एंड जब ये ऑब्जेक्ट टू इस पे एक्सर्ट करेगा तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक्सर्टेड बाय सेकंड। तो हमें ये डिराइव करना है कि जो फोर्स है, मासेस है और आर में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द force of distances, according to the law, the force of attraction between two objects is directly proportional to their masses and inversely proportional to their distance का square, and the force acts along the line segment joining their centers. मैं लिख देता हूँ, according to law, the force of attraction between two objects, two bodies in universe is directly proportional to their masses and inversely proportional to square of distance between them and force x along line segment joining their centers. ये हमारा ये डेफिनेशन होगी। इस लॉ के हिसाब से जो फोर्स है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में यूनिवर्स में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके दोनों के मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के, इसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के। कहाँ से? उनके सेंटर से, जो लाइन ज्वाइन हो रही है। अब हम लेट करते हैं, लेट m1 and m2 be masses of two objects. हमने दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस को m1 और m2 मान लिया। सो जो ये है, जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, दैट इज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मासेस क्या है, m1 एंड m2, m1 एंड m2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और क्या कह रहा है,
जो f है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस है r तो इसका स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। नाउ कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, f इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब हमें प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाने के लिए यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी होगी, जो कि होगा यहाँ पे कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, where G is constant। तो ये हमारा रिलेशन आ गया फोर्स, मासेस और डिस्टेंस के बीच में, आप नोट कर लीजिए इसे। फिर हम ये देखते हैं कि जो ग्रेविटी है वो फोर्स के इक्वल है भी है या नहीं, वो हम देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, अगर हम मासेस को इक्वल रख दें, जी को 1 मान लें और आर को 1 मान लें, अगर आर को 1 मान लें और एम मासेस को इक्वल मान लें तो इक्वल आ जाएंगे। तो देखते हैं, नोट कर लीजिए आप। तो हमारे पास जो रिलेशन आया वो आया है F इज इक्वल्स टू G m1 m2 divided by r square if m1 equal to m2 equal to 1 and r square is equals to 1, then f is equal to g into 1 into 1 divided by 1, तो ये जो इक्वल है वो g के इक्वल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो फोर्स है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के इक्वल होता है। ऑलराइट, तो इससे हमें एक बात और पता चलती है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है वो फोर्स के तो इक्वल है ही, और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है और उस पर डिपेंड भी करता है। तो दिस इज, जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेरिएशन इन रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।